हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। बुलेट प्रूफ इंस्पेक्टर स्टील राज कॉमिक्स, यार दोस्तों इसका कवर पोस्ट। कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं ने लोगों को ये सिखा दिया है कि जिसकी दरों दीवारें जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी वह उतना ही ज़्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन ये गलतफहमी है। उनकी मजबूत दरों दीवारों में भी महफूज नहीं है वो, क्योंकि दरों दीवारें जितनी मजबूत होती हैं, गोली को उनसे खेलने और उन्हें छलनी करके तोड़ देने में उतना ही मजा आता। गोली नामक उस शख्स की एक तेज ठोकर ने छलनी हो चुके मजबूत दरवाजे को ताश के पत्ते की तरह ढा दिया और दूसरे ही पल वह अपने साथियों के साथ दंदनाता हुआ उस शोरूम में ऐसे घुस गया जैसे वह उसकी खाला का घर हो। शोरूम में मौजूद कीमती सामानों को समेटकर वहां से रवाना होने में उन्हें कुछ ही मिनट लगे। लेकिन वापसी का रास्ता अब पहले की तरह साफ नहीं था। अब वहां रुकावट खड़ी थी। राजनगर पुलिस के हथियार बंद सिपाहियों के रूप में पुलिस ने हमारा रास्ता रोक रखा है। गोली कोई बात नहीं। गोलियां चलाएगा तो रास्ता अपने आप ऐसे साफ हो जाएगा जैसे मगरमच्छ के चलने से कोई साफ होती है। बारिश की तरह गोली की गन से गोलियां बरस रही थी। ऐसे में पुलिस वालों को बचाव के सिवा कोई और रास्ता नहीं सुझाई दिया। हा हा, देखा कैसे दुम दबाकर भाग रहे हैं। बेवकूफ, हमें निकलने का नहीं, यहाँ ही खड़े रहने का आदेश है तब तक जब तक हमें अपने मतलब की चीज नहीं दिखाई दे जाती। गोलियों की इस अंधाधुंध बौछार के आगे भला टिक भी कैसे सकते हैं। मौका अच्छा है, चलो निकल चलो। हमारे मतलब की चीज दिखाई देगी या नहीं, लेकिन मुझे सामने से पुलिस की एक बड़ी गाड़ी आती दिखाई दे रही है। आने दे उस गाड़ी को भी, उसका भी वैसा ही हसन होगा जैसा पुलिस की पिछली गाड़ियों के साथ हुआ था। दूसरे ही पल टूटता नजर आया। ओह, गोलियों की बारिश ने उस गाड़ी पर खरोंच भी नहीं डाली। टायर, शीशे, कहीं कोई गोली का असर नहीं। गोली का गोलियों पर वह घमंड। ओह नो, मेरी गोलियां खत्म लेकिन गोलियां का असर उस गाड़ी पर क्यों नहीं हुआ? इसका एक ही जवाब है, बेवकूफ, ये साइबर कार नाम की वह बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसे तुझ जैसे अपराधियों से निपटने के लिए राजनगर पुलिस में शामिल किया गया है। और शायद किसी को इसी पल का इंतजार था। यही मौका पाने के लिए तो मैंने यह सब ड्रामा सेट किया, और अब जबकि यह सुनहरा मौका मेरे सामने है तो। अपराधियों को परास्त करने के बाद साइबर कार का दरवाज़ा खोलकर पुलिस वालों ने अपराधियों को घेर लिया। मैं इसे गंवाऊंगा नहीं। और कब कार के कंप्यूटराइज्ड दरवाजे भड़ाक से बंद हो गए। लुटेरों को गिरफ्तार करने में मशगूल पुलिस पार्टी को पता ही नहीं चला कि कब एक हवा का झोंका सा साइबर कार में दाखिल हुआ। ओह, कोई साइबर कार में घुस गया है और उसने कार के दरवाजे बंद कर लिए हैं। कार को संचालित करने वाला रिमोट तो मेरे पास है, फिर कार के दरवाजों को उसने बंद कैसे कर दिया? खैर, बिना रिमोट के वह उस कार को स्टार्ट तो कर ही नहीं पाएगा। आओ उसे रोकते हैं। अचानक सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कार न सिर्फ स्टार्ट हो चुकी थी बल्कि आगे भी बढ़। उससे पहले ही उसे रुक जाना पड़ा। ओह, उसे रोकने वाली कानून की वह दीवार थी जिसका नाम था इंस्पेक्टर स्टील। यू आर अंडर अरेस्ट। ओह, इंस्पेक्टर स्टील मुझे रोकने आया है। अच्छा है, इस कार के साथ वह भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नफरत सी हो गई है मुझे हर उस चीज़ से जो अपने आप में मजबूती की मिसाल है। वह दूसरे ही पल उसके हाथों में नज़र आने लगी। एकाएक जो नफरत उसकी आंखों में भरती चली गई थी, एक झटके से उसने कार बैक गियर में डाला। इसी के साथ इंस्पेक्टर स्टील के हाथों ने भी हरकत की। इस बुलेट प्रूफ कार को
इन बारूद की गोलियों से रोकने की कोशिश करना बेकार है इंस्पेक्टर। इसलिए छोड़ ये कोशिश और अपनी आंखों से देख कि मैं इस कार का क्या हासिल करता हूँ। दूसरे ही पल भड़ाक से स्टील के शरीर से टकराया कार का दरवाज़ा और साइबर कार को द्रुत गति से आगे बढ़ने के साथ ही उसने एक झटके से कार का दरवाज़ा भी खोल दिया था। इंस्पेक्टर स्टील कार से अलग होकर कई फीट दूर जा गिरा। अगर तू सोच रहा है कि मैंने इस कार को सहज कर रखने के लिए उड़ाया है तो यह तेरी भूल है। इस कार के चिथड़े चिथड़े करके इसके अस्तित्व को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। लेकिन कार को तोड़ने के चक्कर में वह ये भूल गया है कि कार के जो बुलेट प्रूफ दरवाजे पहले उसकी सुरक्षा कर रहे थे वे अब अपनी जगह पर नहीं हैं। इसलिए अब उसे आराम से गोली का निशाना बनाकर घायल किया जा सकता है। ओह, मेरे शरीर से टकराकर कार का दूसरा दरवाज़ा भी अपनी जगह से अलग हो गया। इसका मतलब यह कार को सचमुच ख़त्म करना चाहता है और ठीक निशाने पर भी पहुंची, लेकिन वह घायल ना हुआ। ओह नहीं, गोली को अपनी तरफ आते देख उसने अपना हाथ आगे कर दिया। इसी के साथ गोली उसके हाथ से टकराकर छिटक गई। गोली चली, ऐसा कैसे हुआ? कहीं कार की तरफ वे भी बुलेट प्रूफ तो नहीं है? ओफ, बुलेट प्रूफ सही नाम लिया है तूने मेरा, लेकिन यह ध्यान रखना इंस्पेक्टर कि यह बुलेट प्रूफ अकेला रहेगा, अपने सामने ऐसी किसी बुलेट प्रूफ कार को नहीं रहने देगा। ओह, अब वह उस कार को सामने वाले टैंकर की तरफ भगा रहा है। निश्चय ही वह उस कार को टैंकर से टकरा देना चाहता है। ओह नो, टैंकर में तो बेहद खतरनाक तेजाब भरा हुआ है। उससे टकराकर कार के साथ साथ बुलेट प्रूफ भी मोम की तरह पिघल जाएगा। मगर क्यों? क्या उस टैंकर में स्कैन मोड? इंस्पेक्टर स्टील अब एक ऐसी टक्कर होती देखने को मजबूर था जिसे वह किसी भी तरह से नहीं रोक सकता था। तेज रफ्तार से टकराई कार ने टैंकर की मजबूत दीवार को कागज की तरह फाड़ दिया। परिणाम तो यह होना ही था। ओफ, एसिड के गिरने के साथ ही कार पिघलने लगी। निश्चय ही कार के अंदर मौजूद बुलेट प्रूफ का भी यही हाल होगा। हा हा हा, पानी की तरह पिघलती उस कार में मुझे मत ढूंढ इंस्पेक्टर, मैं सही सलामत यहाँ मौजूद हूँ। मैं पहले से ही इस टक्कर के लिए तैयार था। आखिर अत्यंत घातक एसिड का यह टैंकर मैंने ही तो यहाँ लाकर खड़ा किया था ताकि इससे टकराकर मैं इस कार को ख़त्म कर सकूं, जिसे तोप का गोला तक नहीं ख़त्म कर सकता। मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूं इंस्पेक्टर। आंखों से ओझल हो चुका था। ओफ, काश इस समय मेरे हाथ में मेगा गन होती तो इसे बचकर नहीं जाने देता। कानून के एक रखवाले के देखते ही देखते एक अपराधी घटना स्थल से फरार हो गया। एक सफल अपराध करने के बाद अपराधी के हौसले बुलंद हो जाते हैं और सफलता के नशे में चूर हो कर वह कानून को अपने सामने होना समझने की भूल कर बैठता है। बस उसकी यही भूल उसे कानून के शिकंजे में फंसा देती है। बुलेट प्रूफ भी कानून के इस शिकंजे में फंसेगा, क्योंकि बुलेट प्रूफ नामक उस अपराधी के चेहरे पर इस समय जो भाव थे वे स्पष्ट बता रहे थे कि वह चुप बैठने वाला नहीं था। जरूर फंसेगा। इंस्पेक्टर स्टील का सोचना शायद ठीक ही था। साइबर कार, दुनिया की वह सबसे सुरक्षित कार जिसे बनाने का सपना मैंने इस 10 साल पहले देखा था, और मेरा यह सपना जब पूरा हुआ तो ओफ, अपने सपने को मुझे अपने हाथों से ख़त्म करना पड़ रहा है। कुछ सपने परवान चढ़ने से पहले ही ख़त्म हो जाएं तो ही अच्छा है, लेकिन साइबर कार के मेरे सपने को ख़त्म करने में अभी कुछ देर बाकी है, क्योंकि अभी 3 साइबर कारें और बची हैं। मुझे उन्हें भी ख़त्म करना है, तभी चैन से बैठ पाऊंगा मैं। लेकिन अब उन्हें ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तक मेरी बातों से इंस्पेक्टर स्टील जान गया होगा कि मैं किस फिराक में हूँ। वह इस बार भी ज़रूर बीच में आएगा, इसलिए मुझे अब कोई नायाब तरीका तलाश करना होगा।
और उसके लिए मुझे अपने दिमाग के सभी खिड़की दरवाज़ों को खोलना होगा। उसे ढूंढने में बुलेट प्रूफ को ज़्यादा देर नहीं लगी। अगर इंस्पेक्टर स्टील ही साइबर कार को ख़त्म करे तो कैसा रहे। ठीक है, अब यह तय है कि मेरा निशाना बनी उस अगली साइबर कार को इंस्पेक्टर स्टील ही ख़त्म करेगा, जो इस समय जिस नया तरीके की खोज में है वह था राजनगर के मुख्यमंत्री वीरबाहु भट्ट के पास मौजूद है। टाउन हॉल के अंदर चल रही एक महत्वपूर्ण मीटिंग में मौजूद मुख्यमंत्री की वह साइबर कार जिस सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में खड़ी है, उसके रहते कार के पास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन किसी को क्या मालूम कि बुलेट प्रूफ नामक इस परिंदे को पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड उस कार तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुझे करना है उसे मैं यहीं खड़े खड़े आराम से कर सकता हूं, क्योंकि उस कार के एक एक पुर्जे से वाकिफ़ हूं मैं। जैसे ही इधर बुलेट प्रूफ के हाथ ने हरकत की, वैसे ही घटी वह आश्चर्यजनक घटना। अरे, ये एकाएक क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी की कार में अचानक आग कैसे लग गई? बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ। लगता है यह आग पेट्रोल टैंक तक पहुंच जाए उससे पहले ही हमें उसे बुझाना होगा। आओ। कई सुरक्षाकर्मी कार की तरफ बढ़ने को तत्पर जरूर हुए, लेकिन कार तक पहुंचने की जहमत किसी को नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि खुद ही उनके पास पहुंच गई। कार अद्भुत तरीके से स्टार्ट होकर ओफ, मुख्यमंत्री जी की कार अपने आप भाग खड़ी हुई। उसकी स्पीड काफ़ी तेज है। आगे से हटो, हम तो इस कार के आगे से हट जाएंगे। लेकिन टाउन हॉल की वह इमारत कैसे हटेगी जिसकी तरफ वह जलती हुई कार बढ़ रही है? ओफ, तेजी से भागती वह जलती टाउन हॉल में घुसकर तबाही मचा सकती है। उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? कौन रोकेगा उसे? मैं रोकूंगा उस कार को। मुझे तुरंत ही कार का दरवाज़ा खोलकर उसके स्टीयरिंग तक पहुंचकर उसे दूसरी तरफ मोड़ना होगा। मैं अपने जूतों में लगे स्केट्स की मदद से अपने शरीर को गति देकर कार को रोकने वह पहुंचा था इंस्पेक्टर स्टील। लेकिन अगले ही पल उसे पता चल गया कि कार को रोकना उतना आसान नहीं था जितना वह समझ रहा था। ओह, कार के दरवाज़ों को तोड़ने की सोचना बेकार है, क्योंकि एक तो दरवाजे बेहद मजबूती से बंद है और ऊपर से गति में होने के कारण मैं अपनी पूरी ताकत ना ही लगा सकता। इसलिए मुझे इस कार को रोकने के लिए कुछ और ही सोचना होगा, और ऐसे में सिर्फ एक ही बात सोची जा सकती है कि मैं अपने हाथ में मौजूद मिनी डैशबोर्ड का वह स्विच दबाऊं जो मेरी सुपर कार को सुपर गति से दौड़ाकर इस जलती हुई साइबर कार के आगे पहुंचा दे। इंस्पेक्टर स्टील की सुपर कार पलक झपकते ही साइबर कार के सामने पहुंची। एक जबरदस्त टक्कर हुई और अगले ही पल पता चल गया कि विशेष तौर पर सुरक्षा के लिए ही बनी साइबर कार इंस्पेक्टर स्टील की सुपर कार से ही कहीं ज़्यादा मजबूत थी। ओह, साइबर कार ने मेरी सुपर कार को उठाकर फेंक दिया। तो क्या अब वह विनाश मचाने टाउन हॉल की इमारत में पहुंच जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपने स्केट्स की गति को बढ़ाकर उसे लोहा सिपाही ने टाउन हॉल की इमारत से कुछ पहले ही साइबर कार को अपने हाथों से रोक लिया। और जैसे ही स्टील ने ऐसा किया, वैसे ही सब कुछ देखते बुलेट प्रूफ के अधरों पर खेल गई वह रहस्यमयी मुस्कान। ठीक वही हो रहा जैसी मेरी योजना थी, लेकिन अभी भी मेरी योजना का अंतिम चरण बाकी है, जिसे वह मौजूद वह सुरक्षाकर्मी अंजाम देगा, जिसे मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए तगड़ी रिश्वत दी है कि सर, उधर वो हेवी रोड रोलर खड़ा है। अगर इस कार को उसके नीचे दबाकर ख़त्म करने की कोशिश करें तो आपको सफलता मिल सकती है। ये सिपाही सही कह रहा है। वह हेवी रोड रोलर इस बुलेट प्रूफ कार को टीन के डब्बे की तरह चिपका सकता है। इंस्पेक्टर स्टील का इशारा मिलते ही एक सिपाही रोड रोलर पर चढ़ चुका था
और देखते ही देखते उसने रोड रोलर कार पर चढ़ा दिया। यह अगले ही पल पता चल गया। इंस्पेक्टर स्टील की मेहनत सफल हुई थी, लेकिन सफल में मेहनत किसकी सफल हुई थी? उस साइबर कार को नष्ट करने के लिए धन्यवाद इंस्पेक्टर। मुझे आशा है कि अगली 2 कारों को भी ख़त्म करने में तुम मुझे ऐसे ही सहयोग करते रहोगे। ओह, बुलेट प्रूफ, तो यह सब उसी का किया धरा था। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की साइबर कार को मुझसे ख़त्म करवाने की योजना उसने पहले ही बना रखी थी। तभी उसने अपना काम करने के लिए यहाँ स्थान चुना जहाँ कार भी थी, मैं भी था और कार को पिचकाने वाला हेवी रोड रोलर भी था। लेकिन वह साइबर कारों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्यों नष्ट करना चाहता है वह? क्या दुश्मनी है साइबर कारों से उसकी? इन सब सवालों के जवाब के लिए मुझे पता करना होगा कि साइबर नामक कार बनाने वाली कंपनी ने जिन 4 बुलेट प्रूफ साइबर कार का निर्माण किया था, उसमें से बाकी बनी 2 कारें कहाँ हैं और किस हाल में हैं। जानकारी जल्द ही इंस्पेक्टर स्टील के हाथों में थी। बाकी बची 2 साइबर कारों में से एक राजनगर में रहने वाले सबसे बड़े उद्योगपति रमेश विडलान के पास है और एक भारतीय अंतरिक्ष ब्यूरो के चीफ प्रोफेसर हर्षवर्धन के पास। अगर मुझे बुलेट प्रूफ को पकड़ना है तो मुझे हर समय उन दोनों कारों के इर्द गिर्द रहना होगा। इंस्पेक्टर स्टील रमेश विडलान के घर पहुंच गया। प्रोफेसर हर्षवर्धन अपनी कार के साथ श्री हरिकोटा गए हुए हैं। इस समय शहर में सिर्फ रमेश विडलान की ही कार मौजूद है। फिलहाल यही कार बुलेट प्रूफ का निशाना होगी, इसलिए मुझे इस कार को एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना। शाबाश, लग रहा है विडलान की इस साइबर कार के पीछे की तरह लगा रहा है, लेकिन फिर भी तू इस कार को मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। तेरी आंखों में धूल झोंककर मैं इस कार को ले उड़ूंगा। बुलेट प्रूफ की आंखों की बढ़ती चमक बता रही थी कि कार हथियाने की उसने जो योजना बनाई थी वह सफलता के कागार पर खड़ी हुई थी। ये रोड ब्लॉक क्यों कर? रूटीन चेकिंग है, 2 मिनट में आपको फायरिंग करते हैं। सचमुच 2 मिनट के लिए ही साइबर कार को वहां रुके रहना था, लेकिन कोई उन्हीं 2 मिनटों के इंतजार में था और वह कोई और नहीं, बुलेट प्रूफ ही था। पुलिस वालों को कुछ 1000 रुपये देकर सड़कों के इस हिस्से पर यह रोड ब्लॉक करवा लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, और अब जब मैं कार के ठीक नीचे हूँ तो इस कार के पुर्जे पुर्जे की जानकारी रखने वाले मेरे जैसे शख्स के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कार के इस निचले हिस्से के कुछ नटों और स्क्रूओं को खोलकर कार के अंदर प्रवेश कर जाने में। उससे पहले ही उसका मस्तिष्क कुछ सोचने समझने लायक ही नहीं रहा। अचंभित विडलान कुछ समझ पाता। विडलान को बेहोश करके बुलेट प्रूफ ने कार का स्टीयरिंग संभाल लिया, और फिर स्वाभाविक था स्टील का बुरी तरह चौंकना। ये विडलान को क्या हुआ? उसने कार को अंधाधुंध भगाना शुरू क्यों कर दिया? ओह नहीं, कार को विडलान नहीं बुलेट प्रूफ चला रहा है। विडलान तो एक तरफ बेहोश पड़ा। स्कैन मोड, जिसे देखकर और भी ज़्यादा गहरी हो गई बुलेट प्रूफ की मुस्कान। लेकिन यह हुआ कैसे? बुलेट प्रूफ कार में पहुंचा कैसे? ओह समझ गया, रोड ब्लॉक पर जहां कार खड़ी थी उसके ठीक नीचे गटर था, वहां उसमें से होकर ही कार में पहुंच गया होगा। अगर तू सोच रहा है इंस्पेक्टर कि इस तेज़ी से तू इस कार को नष्ट होने से बचा लेगा तो यह तेरी भूल है। तू इस कार को हरगिज नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं उस स्पॉट के एकदम नज़दीक हूँ जहाँ मैंने इस कार को नष्ट करना है, और ऐसा करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्टील ने पूरी गति से अपनी बाइक को साइबर कार के पीछे भगा दिया। सिर्फ इस स्विच को दबाना होगा जो कार के चारों टायरों को ऑटोमेटिक तरीके से कार के रिमोट से अलग कर देंगे, और ऐसा होने के बाद मैं इस साइबर कार को उस रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दूंगा जो राजनगर शहर के बीचों बीच में मौजूद उस सुरंग से होकर गुजरती है।
जिससे हर 2 मिनट बाद किसी न किसी ट्रेन की आवाजाही रहती है। कोई ना कोई ट्रेन इस कार के पर खच्चे उड़ा देगी, लेकिन ऐसा हो इससे पहले ही मुझे इस कार से बाहर निकलना होगा। ओह, कार को जल्दी रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अत्यंत बिजी रेलवे ट्रैक पर कभी भी ट्रेन आ सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। कार और ट्रेन की टक्कर एक ऐसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाएगी जिससे विटलोन के साथ साथ सैकड़ों जिंदगियां भी मौत के मुंह में। हा हा हा, बेवकूफ़ इंस्पेक्टर, तू तो अभी ये सोच रहा है कि तू इस कार को नष्ट होने से कैसे बचाएगा। भ्रम में है तेरा, क्योंकि तू वातावरण में गूंजती ट्रेन की उस व्हीसल को नहीं सुन पा रहा है, जिसका मतलब होता है कि ट्रेन दूसरी तरफ से इस सुरंग में प्रवेश करने वाली है। और यह बात इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि इस सुरंग में प्रवेश करने के बाद ट्रेन ठीक 2 मिनट बाद सुरंग के दूसरे मुहाने पर पहुंच जाती है, और कार तो अब काफ़ी अंदर आ चुकी है। इसलिए तू सोच कि ट्रेन कितनी देर में कार के चिथड़े उड़ाने कार तक पहुंच जाएगी। मैं चला। उस इंस्पेक्टर स्टील को वहीं छोड़कर, जो एक बड़ी दुर्घटना को रोकने में प्रयास तो था, लेकिन उस दुर्घटना को होने से रोका कैसे जाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बुलेट प्रूफ तुरंत ही वहां से रवाना हो गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो हम जल्द लाएंगे।